नमस्कार, मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बुज़ुर्गों को राम राम, बच्चों को प्यार। आज हम दोस्तों बात करेंगे प्रेम संबंध के विषय में। ये विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है, लेकिन आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि युवाओं की यही एक उम्र है जिस उम्र में यदि एनर्जी के साथ काम किया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जाता है। कई बार प्रेम संबंध के टूटने या प्रेम संबंधों में दिक्कत की वजह से इंसान मायूसी की कगार पर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो भविष्य में आने वाले या भविष्य में किए जाने वाले कई कार्यों से विमुख हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रेम संबंध में असफलता या प्रेम संबंध में दिक्कतों के कौन से ऐसे ग्रह योग हैं जो आपकी कुंडली में आपको परेशानियां दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेम संबंध। जन्म कुंडली का पंचम भाव आपको प्रेम संबंध के विषय में जानकारी देता है। यदि पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों का फल है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो आपको प्रेम संबंधी कठिनाइयाँ या प्रेम संबंधी उलझने महसूस होंगी। प्रेम संबंध झगड़े और फसाद और दिक्कतों का रूप ले लेता है। यदि आपके पंचम भाव में सूर्य बैठा है तो ये प्रेम संबंधों में सफलता नहीं होने देता है, प्रेम संबंध को नीरस बना देता है। पंचम भाव पर बैठे सूर्य पर यदि शनि और राहु का प्रभाव आ जाए तो ये प्रेम संबंध तोड़ देता है और बहुत ज़्यादा दुख देने के पश्चात तोड़ता है। और जीवन में कई बार ये दुख इंसान को बहुत समय के लिए अकेला कर देते हैं। जिनका जन्म पत्री में चंद्रमा भी पीड़ित हो और सूर्य शनि राहु का प्रभाव पंचम भाव पर आ जाए तो ऐसे लोग ज़िंदगी में टूटे प्रेम के कारण कई बार गलत फैसले ले लेते हैं, जिसकी वजह से ताउम्र उनको पछताना पड़ता है या उनके परिवार को दुख दे देते हैं। आगे हम बात करेंगे पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति का। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो बहुत तीव्र गति के साथ चलता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो गोचर में 2.25 दिन में अपनी चाल बदलता है। यदि पंचम भाव प्रेम संबंध के घर में चंद्रमा आ जाए तो आपकी कुंडली में प्रेम संबंध का फल अस्थिर कर देता है। पल पल आपको संबंध टूटने का आभास होने लगता है। वो आभास आपको दुखदाई महसूस करवाता है, आपको दिक्कतें दे देता है और कई बार आपको मानसिक परेशानियां तक दे देता है। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। यदि प्रेम संबंध के भाव में पंचम भाव में मंगल ग्रह आ जाए तो ये इंसान को एक समय पर 2 लोगों के साथ प्रेम संबंध स्थापित करवा देता है, या यूं कहें ये इंसान दूसरे इंसान की क्षमताओं में बहुत ज़्यादा अंतर पैदा कर देता है। प्रेमी प्रेमिका के लिए असहज महसूस करने लग जाती है और अपने पार्टनर की असहजता का आभास दूसरे व्यक्ति को नहीं हो पाता है, जिससे मन परेशान और कई बार जीवन में और किए जाने वाले कार्यों के प्रति रुचि का अभाव पैदा हो जाता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि बुध ग्रह पंचम भाव में आ जाए तो ये छल कपट से दूसरे पार्टनर के साथ विश्वासघात करवाता है, झूठ को सच साबित करने का पूर्ण प्रयास करता है। कई बार तो इतना देखा गया है कि झूठ को इतना ज़्यादा हावी कर दिया जाता है कि सच भी उसके सामने छोटा लगने लग जाता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के पंचम भाव में। यदि बृहस्पति पंचम भाव में आ जाए तो ये इंसान को प्रेम संबंधों से नीरस बना देता है।
इंसान प्रेम संबंध होते हुए भी अपने जीवन के उद्देश्यों में अधिक रुचि दिखाने लगता है, जिसका परिणाम प्रेम संबंधों में असहजता, प्रेम संबंधों में रुचि में कमी होना या प्रेम संबंधों में दिक्कत का आभास होने लग जाता है। और आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव का कारक बृहस्पति और शुक्र हमेशा एक दूसरे के एंटी प्लैनेट्स हैं। यदि शुक्र आपका पंचम भाव में आ जाए तो इंसान अपने पार्टनर के साथ विश्वासघात करने के साथ साथ एक समय पर कईयों के साथ संबंध रखता है। यदि लड़का है तो वो अन्य लड़कियों के साथ संबंध रखेगा, यदि लड़की है तो वो अन्य लड़कों के साथ संबंध रखेगी। ज्योतिष का कहीं भी मूल रूप से आपको कुछ भी बताने का प्रयास कभी नहीं होता है कि आप परेशान हो। ज्योतिष में आपको परेशानियों से बचाने के योग और योगों के साथ साथ उपाय भी बताए जाते हैं, ताकि यदि जीवन में आप परेशानी महसूस कर रहे हैं तो उससे सावधान होकर पहले तो उस परेशानी से बचा जाए या उस परेशानी को कम किया जाए, और सेकेंडली आप वो उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं शनि ग्रह की। यदि शनि ग्रह पंचम भाव में प्रेम के भाव में आ जाए तो ये अपने पार्टनर के प्रति प्रेम के प्रति रुझान कम कर देता है, या यूं कहें इंसान अपने आप में ज़्यादा सचेत रहना महसूस कर देता है, जीवन में बड़े बड़े कार्यों करने के प्रति अग्रसर रहता है और प्रेम संबंध उसे फालतू काम लगने लग जाता है, या यूं कहें इससे उसका मन उच्चाट होना शुरू हो जाता है। और यदि पंचम भाव का शनि बृहस्पति के संबंध में या उसकी सपोर्ट में आ जाए तो यही शनि के लिए प्रेम पूजा बन जाती है, या वो अपने पार्टनर के लिए बेहद संजीदा हो जाता है। यदि शनि के बाद हम राहु केतु की बात करें और यदि राहु केतु पंचम भाव में आ जाए तो निस्संदेह ये प्रेम में बहुत उतार चढ़ाव, टेंशनें, परेशानियां दे देते हैं। कुंडली के प्रेम संबंधों में किस किस ग्रह की वजह से कैसी असफलता मिलती है, इस बात का इस विषय में हमने विवेचन किया। इसके बाद यदि आपको जन्म कुंडली के ग्रहों द्वारा प्रेम संबंधों में कठिनाइयां महसूस हो रही हैं तो एक छोटा सा उपाय मैं बताने जा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। यदि आपको अपने प्रेम संबंध में पार्टनर से तकलीफ़ महसूस हो रही है तो उसके लिए आप अपने पार्टनर की एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के पीछे हल्दी और धर्म स्थान के जल का लेप करके उस लेप वाली साइड में अपनी फ़ोटो का फेस लगाकर अपने किसी पहने हुए कपड़े में फोल्ड करके 40 दिन आप अपने सिर की तरफ सिराने के नीचे रखें और एक छोटा सा बीज मंत्र रोज रात को सोते समय 7 बार उच्चारण करके सो। बीज मंत्र क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा। ओम श्रीम हरीम श्रीम सर्वबंधनान मुक्तयामि। यदि आप इस बीज मंत्र का उच्चारण 7 दिन रात को सोते हुए करते हैं और 40 दिन तक उस फोटो को आप अपने सिर के नीचे रखते हैं तो आप दोनों के बीच में जिस तरह की मानसिक परेशानियां या संबंधों में उलझनें पैदा हो रखी हैं, कारण कोई भी हो, आप लोगों के प्रति लगाव कम हो रहा है एक दूसरे के प्रति, तो उस लगाव को कम करने के लिए ये उपाय कीजिए। यदि इसके अलावा आपकी पत्री में और किसी प्रकार की उलझने हैं या आप हमसे मिलना चाहते हैं या आप अपनी पत्री का विवेचन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके हमसे मिला जा सकता है। आज के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।